है गाइस, आज का जो ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और जिसकी स्टोरी गाइस आपने गजनी मूवी देखी होगी सेम उससे रिलेटेड है। तो इस ड्रामा का जो मेन लीड हीरो है जिसका नाम होता है तियान और ये लुओसी ग्रुप का सीईओ होता है और ये बहुत ही कम ई कॉमर्स एक्टिविटी या इंटरव्यू देता है और उसे कोई भी नहीं जानता कि ये कैसा दिखता है। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक फेस्टिवल दिखता है ई कॉमर्स का जो बहुत ही बड़ा होता है जिसमें सारे वीआईपी गेस्ट आए हुए होते हैं और सुनने में आया होता है कि वहाँ पे लियोसी ग्रुप का सीईओ तियान भी आने वाला होता है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन लीड हीरो लुन तियान वहाँ पे आता है और वो एक फेक सीईओ बन के आया होता है। वैसे तो वो रियल सीईओ होता है लेकिन वो फेक बन के क्यों आया था ये जानने के लिए हमें एक वीक पहले जाना होगा। तो हमारी मेन लीड हीरोइन दिखती है जिसका नाम होता है जियांग चुचू और ये एक मॉडल है और जिसके पास छोटा सा स्टूडियो भी है और इसके पास टैलेंट है कि ये 4 मिनट में 125 पोज दे सकती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे वो सिस्टर ली के पास में जाती है जहाँ पे सिस्टर ली की जो ड्रेस में हल्का सा स्क्रैच आ जाता है तो वो उनसे $1 लाख युआन मांग रही होती है। तो ये बात सुन के जियांग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उनको बताती है कि ऑनलाइन में इसकी रेट $500 है और आप हमसे $1 लाख ले रही हैं। जहाँ पे सिस्टर ली बताती है कि ऑनलाइन और ये अलग है, इन दोनों की कीमत अलग है। आप कई सालों से मॉडलिंग कर रही है, आपको ये भी नहीं पता इस बारे में। जहाँ पे जियांग बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा है जो उसे पे नहीं कर सकती। जहाँ पे सिस्टर ली बोलती है कि वो $1 भी कम नहीं करेगी और वो के वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे उसका असिस्टेंट ननन उसे बताता है कि हमारी 6 महीने की $1 लाख इनकम है। जहाँ जियांग बोलती है कि ये सब कुछ भूल जाओ और जब सिस्टर ली शांत हो जाएंगी तब मैं इस बारे में बात करूंगी। जहाँ पे वो ऑनलाइन जाती है उन प्रोडक्ट को बेड रिव्यू देने के लिए। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ हमारा मेन लीड हीरो तियांग दिखता है जहाँ पे वो एक मीटिंग में आता है और वहाँ पे वो एक एम्प्लॉय का निकाल देता है क्योंकि उसकी वजह से कंपनी को लॉस हो रहा था। और जहाँ पे वो बोलता है ई कॉमर्स पे ध्यान देने के लिए क्योंकि इस साल ई कॉमर्स फेस्टिवल आने वाला है तो ये अवसर है हमारे पास है जब्त करने के लिए। जहाँ वो बोलता है कि हमारी ऑनलाइन रेटिंग 100% है जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। तो स्क्रीन में सभी जने देखते हैं तो 99.9% होता है। तो वो अपने असिस्टेंट की तरफ गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसे 100% बताया था और कम इसलिए हुआ था क्योंकि हमारी जियांग ने रेटिंग कम कर दी थी। फिर दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पे तियांग जो होता है अपने असिस्टेंट को बोलता है कि तुमने मुझे कहा था कि 100% रेटिंग है। जहाँ पे असिस्टेंट को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे वो बोलता है कि मैंने सुबह देखा था 100% है और कम कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता। जहाँ पे तियान बोलता है कि कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करो। जहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैं अभी जाता हूँ और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता हूँ। दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जियांग के फोन में लियोसी ग्रुप की तरफ से मैसेज आता है कि हमारी वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम हुई हम उसके लिए आपको पैसे देने के लिए तैयार है, तो अपने बेड रिव्यू को हटा दीजिए। जहाँ पे जियांग मना करती है ऐसा करने से। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जियांग सिस्टर ली से मिलने के लिए जाती है ताकि उसकी जो भी प्रॉब्लम है सोल्यूशन हो जाए। जहाँ पे वो एक मीटिंग में होती है और वो देखती है कि सिस्टर ली जो होती है एक एम्प्लॉय को उसकी ड्रेस के लेके कमेंट करती है। तो तभी जियांग जो होती है वो जल्दी से अपने ड्रेस में थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर देती है और पहन के आती है। तो सभी जने उसको देख रहे होते हैं। जहाँ पे वो सिस्टर ली से मिलने जाती है, सिस्टर ली जियांग की ड्रेस की तरफ देखती है और बोलती है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा चेंज किया। जहाँ पे जियांग उन्हें थैंक्स बोलती है और बोलती है कि उस ड्रेस पे हल्का सा स्क्रैच है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे सिस्टर ली बोलती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि कोई बड़ी बात नहीं है, आपने मुझे बताया था कि आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो और मैं सच में आपकी प्रशंसा करती हूँ और मैं उन लोगों से प्यार करती हूँ जो सपने देखना चाहते हैं, लेकिन सपने देखने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। और वो कह के वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं जहाँ पे तियांग के असिस्टेंट आते हैं, जहाँ पे वो एक एम्प्लॉय से बोलते हैं कि हमें जियांग से मिलना है। तो तभी वहाँ पे सिस्टर ली आती है और उनसे बोलती है कि आप लोग कौन है। जहाँ पे वो बोलते हैं लुओसी ग्रुप के सीईओ के असिस्टेंट है। तो ये बात सुन के वहाँ पे सिस्टर ली भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। जहाँ पे उनके असिस्टेंट बोलते हैं कि उन्हें जियांग से मिलना है। जहाँ सिस्टर ली जियांग के पास उन्हें ले जाती है जहाँ पे वो दोनों कमरे में बात कर रहे होते हैं। तो तभी सिस्टर ली अपने एक असिस्टेंट को कॉफ़ी लेके भेजती है अंदर। तो तभी वो गेट खोलती है तो उसे हल्का बहुत आवाज़ सुनाई देता है जिससे उसे गलतफहमी हो जाती है। तो तभी देखते हैं जहाँ पे जियांग और असिस्टेंट बाहर आते हैं। जहाँ पे असिस्टेंट सिस्टर ली को बोलता है कि प्लीज़ आप इन्हें बोलिए कि वो सीईओ की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें। जहाँ पे जियांग उन्हें बोलती है कि मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो असिस्टेंट उसे अपना कार्ड देता है और बोलता है कि जब भी आपका माइंड चेंज हो तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकती हो। वो कह के वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे सिस्टर ली जियांग को बिठाती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मुझे गेस करने दो। शायद तुम कहीं सीईओ से मिली होगी और उसने तुम्हें देखा होगा और तुम्हारे ऊपर उसका क्रश आ गया होगा और वो केवल तुम्हें ही याद कर रहा होगा, इसलिए उसने असिस्टेंट भेजा ताकि आप उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। असल में सिस्टर ली को गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि जो सीईओ वो जियांग को पसंद करते।
और जब जियांग को पता चलता है कि सिस्टर ली को सब कुछ गलत फहमी हो गई, तो वो जैसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है तो सिस्टर ली उसे बोलने का मौका ही नहीं देती, जहाँ पे बोलती है कि तुम्हारे पास अच्छा अवसर है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो जियांग भी इस गेम को जारी रखती है। तो तभी सिस्टर ली बोलती है कि तुम असिस्टेंट को कॉल करो और उसे बोलो कि तुम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करी हो। तो तभी वो जियांग का फ़ोन लेके सिस्टर ली कॉल करती है और जियांग बोलती है कि आप अपने सीईओ को बोल दीजिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो वहीं पे हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जियांग, सिस्टर ली और उनके बॉस होते हैं, जहाँ पे सिस्टर ली अपने बॉस को बताती है कि जियांग का एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड है, जहाँ पे वो जियांग को बोलती है कि बॉस को सब कुछ बताने के लिए। जियांग बोलती है कि वो लियो ग्रुप के सीईओ तियान है। ये सुन के बॉस बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि आज तक उसे किसी ने नहीं देखा, क्या वो हैंडसम दिखता है। जहाँ पे जियांग बोलती है कि हाँ। जहाँ पे वो पूछता है कि आप उनसे कैसे मिले, क्या आप अपनी लव स्टोरी बता सकते हैं। जहाँ जियांग अपनी झूठी स्टोरी स्टार्ट कर देती है कि वो रात का टाइम था और रास्ते में कोई भी नहीं था, तब उसे वहाँ मिली थी। जिसे सुनकर बॉस होता है वो बोलता है सच में तुम्हारी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे तियान जो होता है वो ट्रैफिक में फंस चुका था। तो तभी वो फ़ोन में मैसेज देखता है जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात चल रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। तभी उसमें नाम जियांग का जिक्र होता है। तो तभी वो अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। तो उसका असिस्टेंट भी ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो तभी वो जियांग के बारे में पूछता है कि ये कौन है। असिस्टेंट बोलता है कि वो वही लड़की है जिसने हमें बेड रिव्यू दिया था और पैसे देने के बाद भी वो नहीं हटा रही थी, लेकिन अचानक से उसने कॉल किया और हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तो क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। जहाँ पे तियान बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे तियान बोलता है कि इस लड़की का जल्दी से एड्रेस दो, मुझे इसे मिलना है। तो तभी वो बोलता है कि वो बस से जाएगा। जहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है कि आप कभी बस में बैठे हो, और वो नहीं सुनता है तियान और वहाँ से चला जाता है और वो पैसे भी लेके नहीं आया होता है। तभी तियान एक बस में बैठता है जहाँ पे उसके पास पैसा नहीं होता है। तो ड्राइवर बोलता है कि तुम अपना कार्ड यूज़ करो। तो बोलता है कि मेरे पास कार्ड भी नहीं है। तो ड्राइवर बोलता है कि तुम $1 कैश दे दो। जहाँ पे वो बताता है कि उसके पास कैश भी नहीं है। तो उसी बस में जियांग होती है और उसे देख के हंस रही होती है। तो तभी वो उसकी जगह पे कर देती है। तो तियान उसे थैंक्स बोलता है और जब वो जियांग को देखता है तो उस पर क्रश आ जाता है। जहाँ पे जियांग उसे पूछती है क्या तुम इस शहर में नए हो। तो वो अपना कार्ड उसे दे देती है और बोलती है इससे तुम्हारा 2 दिन आराम से चल जाएगा। जहाँ पे तियान फिर से उन्हें थैंक्स बोलता है। तो तभी हम बस में देखते हैं एक लड़का जो एक लड़की को छेड़ रहा होता है। तो अभी वो लड़की बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो तभी वहाँ पे जियांग जो होती है वो बीच में आ जाती है और उसका वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पे वो लड़का मना करता है ऐसा करने से और उसका जैसे ही वो फ़ोन छूता है तो तभी वहाँ पे तियान आके उससे पीटने लग जाता है और उसे बस से नीचे उतारता है और बस वाला तियांग को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे तियान जियांग के स्टूडियो पहुँच जाता है, जहाँ पे उसके वर्कर से पूछता है कि उसे जियांग चूचू से मिलना है। तो उसे बता देते हैं कि जियांग चूचू वहाँ है। तो जैसे ही तियान जियांग से मिलने जाता है तो देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है कि वो वही लड़की है। जहाँ तियान बोलता है क्या आप जियांग चूचू हो। तो जहाँ पे जियांग बोलती है कि बस हाँ, लियो सीईओ का सीईओ जो है वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वो पब्लिक नहीं होना चाहता और मैं भी इन सब चीज़ों से परेशान हो चुकी हूँ। जहाँ वो तियान को अपनी झूठी लव स्टोरी फिर से सुनाना स्टार्ट कर देती है और जबकि उसे ये नहीं पता कि यही रियल सीईओ है। जहाँ पे तियान उसकी बातों को देख के बहुत ही ज़्यादा हंसे जा रहा था। तो तभी जियांग बोलती है वैसे तुम एक मॉडल बन सकते हो, तुम मुस्कुराओ और तुम दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी दिखते हो। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम इंटर का काम कर सकते हो, जिसे तुम्हें नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो तुम मेरे कॉल का वेट करो और उसे अपना कार्ड दे देते हैं। तो वहीं पे हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे तियान जो अपने फ्रेंड के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी कॉल आता है जियांग के असिस्टेंट का, जहाँ पे वो बोलता है कि आप जॉब पे आ सकते हैं। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे तियान जो होता है वो स्टूडियो जाता है, जहाँ पे जियांग सबका इंट्रोडक्शन कराती है और बोलती है कि आपको यहाँ पे नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो तभी वहाँ पे उसके असिस्टेंट मियांग बोलती है कि हाल ही में ई कॉमर्स फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है मैम, तो हमें जल्दी से शॉर्ट वीडियो तैयार कर लेनी चाहिए। जहाँ पे हम देखते हैं वो सभी जने शूट पे जाते हैं, जहाँ जियांग अलग अलग जगह अलग अलग फ़ोटो शूट कराती हैं। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जियांग और जियांग दोनों साथ में होते हैं। फिर उसके फ़ोन पे कॉल आता है सिस्टर ली के असिस्टेंट का, जहाँ पे वो बोलती है कि ई कॉमर्स बहुत ही जल्द आने वाला है, उससे पहले हमारा एक फेस्टिवल है जिसमें सभी वीआईपी गेस्ट आएंगे। तभी जियांग बोलती है क्या उसमें मेरा नाम है। तो तभी उसकी असिस्टेंट बताती है कि ऑफकोर्स आप भी हो, और जैसा कि मैंने कहा था इसमें वीआईपी गेस्ट आएंगे तो आप अपने बॉयफ्रेंड को भी लेके आना। और ये बात सुन के जियांग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है कि हमारी अभी लड़ाई चल रही है, तो
जहाँ उसकी असिस्टेंट बोलती है कि कोई बड़ी बात नहीं है और रिलेशनशिप में लड़ाई होती रहती है, बस आप उसे मना, वो मान जाएगा। और आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा, अगर वो आते तो हमें इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। जहाँ जियांग बोलती है कि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, तब शायद हो सकता था। और ये बात सुन के तियांग तो हंस ही रहा था। तभी तियांग खड़ा होता है और बोलता है कि ठीक है, वो वहाँ पे आ जाएगा, और वो फ़ोन कट कर देती है। तभी जियांग तियांग को बोलती है कि ये आप क्या कर रहे हो। तो तभी तियांग बोलता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप उसे पार्टी में लेके चले जाना। तो तभी जियांग रोने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे एम्प्लॉय है, तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। यहाँ पे वो तियांग को सब कुछ सच बता देती है। जहाँ वो डिसाइड करती है कि वो सिस्टर ली के पास जाएगी और सब कुछ सच बता देगी। तो वो जाने वाली होती है, तभी तियांग जो होता है उसका हाथ पकड़ता है और उसे धकेलता है और उसके क्लोज आता है और बोलता है कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ। और गाइस, यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसका एपिसोड 2 में कल अपलोड कर दूंगा और ये ड्रामा मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय बाय।